हर चीज में हिस्सेदारी हो जे, जमीन बट जे, मकान बट जे, इतई रह जे, पर जो तुम कछु अच्छो कर ले हो, और दो काम तोरे भैया कबू कल पे टाल गयो ही ने, एक भगवान को भजन और एक को अच्छो विचार आवे तो तुरंत कट डार गयो। कैसे कल को भरोसो नहीं है कि कल हो रहा हो के नहीं हो रहा है, को भरोसो। अपन कहते हैं अगली साल है जे हैं तीर्थ हुए, तुम रजिस्ट्री करें धरे हो अगले साल की के बचो, बताओ तुम्हें भरोसो है अगली साल को? अरे जो ठिकाना नन्या को चौथे दिन आप पूरे घर भर के जाएं बरभान बुलेरो में बैठ के, और तुम्हें बोरी में धर के ले जाएं। ऐसे भगवान के भजन की टाल मटोल न करो। मंदिर जाने उठ के चले जा, मन में आ रहा हो कि दो चौपाई रामायण की पढ़ लें तो उठ बैठो और बैठ जाओ रामायण खोल के। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि एक माला कर लें, बिल्कुल तुरंत उठ के बैठ जाओ माला कर भी। कैसे फिर वही कहावत है कि राय काम राजों से नहीं हो, जे यहाँ राय काम। कहते हैं कई भज्जा राय काम राजों से नहीं भाई, तो राय काम क्या है? बोले ते राय पर राम के ने भाई जी आए राय काम, जे रह गए काम, बाकी तो सब हो जाने। तुम अब भाई मर जा, आधो मकान बना के मोनी मोड़ा पूरा बनवा ले। अरे एक जने बता दे काछी परिया में के उनके बाप मरे सुनने वो घर छोड़ दो आधो बनो। कर्जा लेके मर जा, वे चुका रहे हैं। कर्जा दे के मर जा, मोनी मोड़ा ले ले हैं। शादी ब्याह तय करके मर जा, मोनी मोड़ा कर ले हैं। एक जरूर रुक जे हैं कि तना होरी को रंग गिर जा तो सोन को ये से नोइया है कि बाप मर गओ। अब भाई बाजे बस गांव भर के ने थूक, सुबह तो बस्ती को डरा रहे उनको बाप के मरे को दुखिया है। ना तरफ तो ये सो सिस्टम चल गओ, कई काय कई परों बराता ने आवाज को मर गओ तो कई कल ही सब कल ले पातर भर दे। आगी नहीं बुझी सो कई दूध पानी मिला के बुझा दे तुम तो। अकेलो एक ही काम है रे भैया, देखो कहते हैं कि राय काम राजों से नहीं भाई, वो आए भगवान को भजन। तुम तो अपने हिस्सा को भजन कर डारो, जो कछु हो रहा वो तो हो जाए। ज्यादा ने गदा बनो जबरन में नहीं लदो। कछु कछु सियाने डांटा थे मोड़ी मोड़ो कहीं खा ले अबे जे देना हम हैं सो, जो अंदना हम ने रहे उदना पर है पता। अच्छा तुम अन्य साध है पूरो घर, तुम मर जाओ उस घर के रोटी ने खे, तुम्हें भरोसा न हो तो आ जाई मार के देख ली, जिसमें तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान ठेला में आऊ थे, तुम मरो भर पूरो पिकअप भर के आहे तेरह को, तुम काय को लगे हो। वे तो मोहल्ला के आजाद समझावे के भज्जा जो भाव सो भाव, गर्मी पड़ रही तुम तो कछु खा ले। अब भज्जा के खुद ही प्राण कड़े जा रहे, वे तो सकोच में नहीं खा रहे सबके सामने। सुबह भी बैठ गए के लिए आओ तो चार तो खा ही लें, फिर देख भी जो हुज्जे सो। इसे ईमानदारी जाहे कि अपने हिस्सा को भजन कर डारो। नाम ले ली, कोशिश करो कि ये में विलंब न हो जाए, कि श्वास श्वास में नाम जप, उस श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। कोई भी सांस हमारी आखिरी हो सकती है, कोई भरोसा ही नहीं इस जीवन का कि कब जीवन का अंत तो हो जाए। इसीलिए भगवान को भजन करो।
बहुत मंगलमय पटेल परिवार के पुण्यों का उदय हुआ कि हमको और आपको शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य मिला। मैंने कल भी कहा था कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। मैंने कल एक बात कही थी, राजसूयज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्ट सतेन चो तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः। कलयुग में चाहे कोई राजसु यज्ञ कर लेवे और चाहे शिव महापुराण की कथा सुन लेवे तो फल बताओगा वो है। चाहे राजसु यज्ञ कर लो, चाहे शिव महापुराण की कथा सुन लो। महात्म में इतना लिखा है कि जो सच्चे मन से शिव महापुराण की कथा सुन लेता है पंडाल में बैठकर, और जब वो व्यक्ति पंडाल से उठ करके चलता है तो 100 कदम तक जहां होके पड़ जाए वह जगह तीर्थ जैसी पवित्र हो जाती। जो सच्चे मन से शिव महापुराण की कथा सुन के घर की तरफ जा रहा है तो जहां जहां होके पांव पड़े हैं वो जगह भी तीर्थ जैसी पवित्र मानी जाती है। क्योंकि सब तो कथा में आ नहीं सकत, न सबके भाग्य में आए कि आ सकत। सबके भाग्य में नहीं आते तकाबो। ये तो जेखो भोलेनाथ बोले हैं वो यहाँ पे है, कछु को टेम ही नहीं। कथाएं चलो बोले हमें टेम ही नहीं, कीर्तन में चलो बोले हमें टेम ही नहीं, तीर्थों चलो बोले हमें टेम ही नहीं। वह तो जाकर रे वह मौत नहीं आत के कि हमारा न को आदमी के तन न रुक जा 2 दिन और फिर आ जो। वह तो अचानक आ जा सो आदमी मर जात। कहूं को पेल से पता हो तो कछु न कछु वो जुगाड़ बना ले बचबे की। अच्छा जितने जे जाके थे हमें टेम ही नहीं है, टेम ही नहीं है, जे मर गए के सो पहुंचे भगवान के। भगवान बोले और कैसे रहे, कहने लगे बिल्कुल टेम ही नहीं मिलो। भगवान बोले मंदिर गए, बोले टेम ही नहीं मिलो। इतने विदेते भगवान बोले तो कहूँ कथा में गए, जो बोले टेम ही नहीं मिलो। भगवान ने कहा यार जो तो बहुत परेशान रहो रे पूरी जिंदगी हो, समय ही नहीं रहो। भगवान बोले अच्छा जाओ अब की तुम फिर ही कहा है, तुम्हें कोई काम ने कहा हुई बात जो बोलो कि भगवान का बना के पहुंचे हो। भगवान बोले कुत्ता। अच्छा बताओ काची पे पर जाके कुत्ता हो कछु काम है? तुमने खुद बताओ काम है? कब मंदिर जा कब क्या रिश्तेदारी में गुलाल लगावेगा या नाराय पे? कब भुंजरिए देवेगा कजलिए? जे पूरे यही गांव के आए रे जी, जितने कुत्ता फिर रहे जी यही गांव के, वही गांव में जना भूत है उनको। भगवान ने कही तुम्हें जब टेम ही नहीं मिलो तो जाओ अब की तुम बिल्कुल फ्री कहा है, तुम्हें एक पैसा को काम ने कहा। अच्छा और देखियो सबसे ज्यादा कौन गांव में कुत्ता मिले हैं तो वे मंदिरों के मिले हैं। कहा सुनो खबर रेत करी हम पहले जन्म में नहीं आए तो सुजागत भाई है, अब की तो हम उतना ही डरे रहे हैं। अब की बिल्कुल उतना ही बैठे रहे मनो जब काट ले हैं जैसे बन है योनी। तो निवेदन जो है रे भैया कि भगवान को टेम निकालियो न कुत्ता बन हो। टेम ही टेम को ने रो, समय निकालो। अच्छे काम को कहूं समय आत नहीं है, वो तो बनाने परत है समय। अच्छा चलो बीमार हो तो के लाने भी क्या तो क्या बेटे हम नहीं दवाई को फिर चल भी 8 दिन और रुक जा, तुरंत भगत हो के नहीं भगत।
साधारण सी बीमारी की दवाई के लिए तुरंत भागते हो, और जो जन्म जन्म की बीमारी लगी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा, जा भी तो यही की दवाई आए। अस्पताल में तन की दवाई है, उस सत्संग में मन की दवाई है। जो इलाज या चल रहा हो अपनी बीमारियों को, अपन के भीतर कोनो बीमारी आ जाए तो को इलाज सत्संग ही में हो सकता है। तो राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्ट सतेन चो, चाहे एक यज्ञ में बैठ लो और चाहे एक दिन भगवान शंकर की कथा में बैठ लो, 100 फल है। यज्ञ में बैठने का जितना फल है उतना भगवान शंकर की कथा सुनने का फल है। फिर यजमान बनने का तो फल अब समझ जाओ क्या होगा। जब हम लोगों को इतना फल मिल रहा है खाली कहने और सुनने का, तो जो आयोजक है उसको क्या फल मिलेगा। अब यहां एक बात और लिखी है, जो जीवन में कभी गंगा ना गया हो, जो 7 पुरियों में ना गया हो, जो कभी अपने पितरों का तर्पण करने गया जी ना गया हो, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण हैं। पहला देव ऋण। देव ऋण क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ये शरीर दिया है। ये शरीर कहां से मिला? देवताओं से। अब उन देवताओं में माता पिता भी हैं और देवता भी हैं, क्योंकि 5 तत्व से ये शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, क्योंकि उन्होंने हमें अपना गोत्र दिया है। सबका गोत्र होता कि नहीं होता? उस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब सप्तऋषियों की संतान हैं। तो पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। तो गयाजी जाने पर पितृ ऋण से मुक्ति होती है, मंदिर जाने पर देव ऋण से मुक्ति होती है, और माता पिता की सेवा करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। अब ना तुम कभी मंदिर गए, ना तुमने माता पिता की सेवा करी, और ना कभी गया जी गए, तो तीनों ऋण चढ़ेंगे तो परेशानी आएगी। यहां श्लोक लिखा है, गंगद्या पुनश्चैव सप्त पुरो गया तथा। ना गंगा जी में नहा पाए हो जिंदगी में, न सप्तपुरियों में जा पाए हो, न गया जी में पितरों का तर्पण कर पाए हो। अगर वो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुन ले तो से ये सारे फल अपने आप मिल जाते हैं। गया जी जाने का फल, और गंगा जी तो ऐसे फल मिले हैं कि साक्षात भोलेनाथ के सिराई पे बैठी है कि नहीं बैठी। कबहू कबहू जे सियानी शानी डुकरिए कहने लगत हैं, कई बेटा तना हमारे लड़का है समझा दियो, अपन को माता राम काए, बोले उन्हें बहू घुमूड़ पे बैठा लो, वो तो घरवारी घुमूड़ पे चढ़ाए हैं। कहते हैं उनसे हमारा एक ही जवाब है माता जी हर से, कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमों ने क्या करें। भाई जो कनु नाव काम तो आए नहीं,
जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठी, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करिए। तो भगवान शंकर की जटाओं से गंगा निकली है। तो जब शिवजी आ गए शिव महापुराण के रूप में, तो गंगा तो अपने आप आई जाएगी। अंतर बस इतना है कि जो शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली है, उसको पीना है। पिया ही जाता है कि नहीं पिया जाता? पर जो शिव महापुराण की कथा की गंगा निकल रही है, इसको जीना है। अकेला ने अपन खुद जीने हैं, अपनी जीवन में ये बातें उतारने हैं। नहीं ऐसी कथा से कछु नहीं हो कि सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार, सियावर रामचंद्र की जय। क्या लगे एक नंबर की कथा कह रहा है महाराज, बहुत ही ऊंची कथा सुना रहा है। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, मनो कथा एक नंबर की हो रही। अगर तुम्हें खबर नहीं है तो फिर काहे की एक नंबर की हो रही? काहे खोते धरे दद्दा, दो पैसा को काम ही करते घरे। सुहार सेंगाए हो घर सेंगाए ने इताई के राय ने उताई के राय। आओ लच्छू जाओ लच्छू ने इते कच्छू ने होते कच्छू, कच्छू ही नहीं मिलो। कथा में आप बैठो कि बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए या ओसे अच्छी बात है। एक भी शब्द अगर तुम्हारे जीवन में कथा को बैठ गओ, तो उत्ते में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाने। एक शब्द में या सुधरने आदमी को। अब वो कौन शब्द है जो तुम्हारे जीवन में उतर रहा हो और तुम वो पे सुधर रहे? तो भगवान शंकर की जटाओं की जो गंगा है उसे पीना है, पर जो शिव महापुराण की पावन कथा गंगा है उसको तुम्हें जीना है, उसको जीवन में उतारना है। जब इतना महत्व सूत जी ने सोनक ऋषियों को बताया, तो सोनक ऋषि हाथ जोड़ के बोले महाराज आपने इस कथा का इतना बड़ा महत्व बता दिया, तो पहले क्या कभी किसी के जीवन में कोई बदलाव हुआ शिव पुराण की कथा सुन के? ऐसा कोई इतिहास है? तो सूत जी बोले हां एक इतिहास है। कौन सा? शिव महापुराण की कथा से क्या हो सकता है? सूत जी कह रहे हैं आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। यहां लिखा है रस विक्रेता, शराब बेचता था और शराब पीता था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुख। कभी मंदिर नहीं जाता था, माला नहीं पहनता करता था, तिलक नहीं लगाता था। जबकि ब्राह्मण तीन चीजों को कभी न छोड़े। ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, ब्राह्मण का माथा कभी बगैर तिलक के ना रहे, और ब्राह्मण का हाथ कभी बगैर जप के ना रहे भगवान के। अगर ये तीन काम ब्राह्मण 7 दिन तक छोड़ देता है तो क्या होता है कि जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले या विधि जाकी, और अक्ष की माले न बाले विभूति, न देते जो अर्घ्य सदा सविता को।
तो गहिए वह ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। वह ब्राह्मण शूद्रों से भी गया गुजरा है। तो जो देवराज नाम का ब्राह्मण था वो बड़ा निकृष्ट ब्राह्मण था, खाली नाम का ब्राह्मण था। और एक बात और ध्यान से सुन लो, भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन समाज के आओ। भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म का करे। अब बहुत ऊंची जात में भय हो, अकू ठाणे मुर्गा पटाए हुए, कच्चे सुंगरा चीथे हुए, खुद की वजन से ज्यादा सिसियां बेच दी हुए। का मतलब? भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई। और एक बात और सुन ले, ऐसो कौन काम न करियो प्यारे जे के कारण तुम्हारे मारे को सुख से जीने पाए। कहूं तुम्हारे कर्मों से को सुख से जीने पाओ तो भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे रे। कुत्ता की मौत मरो, मुंह में कीड़ा पर है, हाड़ गोड़े टूटे, लकवा लगे हैं, कल्थ हो, घर के तके विचार में रहे हैं कि कबे सूरज जाते। ऐसे को खो ऐसो कौन काम न करियो कि वो सुख से जीने पाए, न भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। गुरु को न्याय बहुत पक्को है रे, बहुत ही पतरी चक्की धरे हैं रे, इतनो पतरो पीसा थे कि वो तो जब हिसाब करवे पे आऊ थे तो फिर तो नेची मूड होते अकेली। ऐसो कोनो काम न करियो जिंदगी में के आखिरी में हिसाब के टेम गड़बड़ी हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार फिर निवेदन है, जितों के सिर पे तौलियां बनी हो सो खोल ले। हाँ, जब बात हम बीच बीच में कह जे हैं कि शिव पुराण की कथा मूड में तौलिया बांध के नहीं सुनी जाए, ना अपनी संतान दुखी रहते। सीताराम जी महाराज की जय। देवराज ब्राह्मण शराब बेचता था, पीता भी था। एक दिन उसकी भेंट एक भावती नाम की महिला से हो गई, बहुत सुंदर थी। और देवराज नाम का ब्राह्मण उस महिला पे आसक्त हो गया। वो वेश्या थी और वेश्या कुछ कामों में बड़ी निपुण होती है। किन कामों में? पारे धन, दूसरे को धन हरवे में बहुत कला रहते इनमें। पारे धन पारे मन हरण में, दूसरे को मन हरवे में और दूसरे को पैसा लेवे में बहुत होशियार होते हैं ऐसी महिलाएं। पारे धन पारे मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, तुलसीदास जी ने लिखा है। पर तुलसीदास जी करे जा होशियारी नोई के दूसरे को मन हर ले और दूसरे को धन हर ले। बोले फिर होशियारी क्या है? क्या सुंदर बात कह रहे तुलसीदास जी के पर मन पर धन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, और तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। होशियार तो वो आए जिन्हें मनुष्य तन पाके भगवान को भजन कर लो है। ये उस महिला के पास गया भावती और जाकर के बोला, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, अब हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकते।
बा बोली प्रेम तो हम भी करते हैं पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। अब एक तो पागलपन के भूत लगे ही थे, इसने पूरी संपत्ति लिख दी। बोला चलो हमारे घर में रहो, पैसा की कोई कमी नहीं है। जब भावती नाम की नारी बोली कि अपनी माँ बाप को घर से निकालो, इसने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब हमारे घर में रहो। बोले तुम्हारी पत्नी को भी घर से निकालो, इसने पत्नी को भी निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने के लिए बूढ़े माँ बाप और पत्नी निकल गए। समय आने पर उनका देहानवास हो गया, उनने देह त्याग दी रो रो करके। और एक बात है, बुढ़ापे में अगर माँ बाप रो रो के मरते हैं या दुखी होके मरते हैं तो वो संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। अरे भैया एक बार मंदिर ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो, तीरथ करवे ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो, कथा सुनवे ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो। अकेले बूढ़े माँ बाप की सुनत रहियो तो कथाई को फल कहाओ। ऐसी पूजा से कच्छू ये तो कर रही। 4 बजे से जा जो दुर्गा ढारवे घर की साथ प्यासों मार रही। नो दुर्गा में तो लेने लगत रे मंदिरों में, और घर की साथ से बोल नहीं रही काप्टन पापन जो भरो तुम्हारे भीतरे। तो दुर्गा ढारवे जा रही, सास ससुआ ढार रही बूढ़ी, जे दुर्गा ढार रही। मार जाओ कीड़ा पार के मारो मुंह में, कुछ नहीं होना। तुम तो दुर्गा जी खा तक ले घूर के पथरा पे पीस के मन मारो कीड़ा ही पार के। और हम तो कहते हैं गांव की दुर्गा तोरे पांव पर है। ऐसी बहू दिखो इन कप्टनों को, जितनी अपनी सास को पेरे हो, भगवान ऐसी बहू दियो कि आके इसकी सांप कैसी थुतरी को चले गांव में। अब पूरा गांव तमाशो देखे। देखो डुकारेंगे हंस रही करेंगे, अच्छी कह रहा मोड़ा देखो क्या खुश हो रही डुकारेंगे। कह रही अब आया आओ कौन महाराज। जितनी बंगे अपनी सासों को पेरे हो, दुर्गा अगर तुम तनक कछु सत्यता हो तो ऐसी बहू दिगो चुड़ैल के पूरा गांव तमाशो देखे इसको। अब पूरा गांव बतियाए कि देखो रे भगवान को नहीं आए। अब तो मिले है हम कहीं चाहे बिल्कुल नहीं कहें, वो तो जे ने जो बाव है वो काट रहा हो। भाई भटा बे के को भिंडी तो टोरी नहीं है कि टोरी है। भाव ऐसो आज तक खूब कछुआरे होते गांव में, ऐसो भाव कब बाए हो आलू और खुदी हो प्याज। जे ने जो भाव है वो ही मिल है, ये मैं बिल्कुल दो मत न जानियो। श्री सीताराम जी महाराज की। और ये बजरंगबली, ये काची पिपरिया के हनुमान, जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करत हो ते के लड़का, उनकी औलाद ऐसी निकले कि इसके मुंह में उचट के लात मारे जूता पैर के। इतनी कृपा कर दियो बब्बा तुम्हारे पांव पर है। एक हो तई कहते बता दियो सब कछु। वो तो कल हमने कही थी कि छोड़ाइया था पहलो दिन, तो हम बता रहे अब कि तो कल से यही बात है घर आई घर की। हाँ घर ही घर की। अच्छा सब महाराजों की कथा में का होते, एक दिन भीड़ नहीं हो, दूसरे दिन ज्यादा आती। हमारे में पहले दिन जितने आ गए फिर भी दूसरे दिन नहीं आते। हमारे में आखिरी नो को कौन बचे, अकेले जजमान बचे है। आपको जजमान तक लड़ पड़े लड़कों से कि एक हो लगे थे 2 साल से कि कथा कराने कथा कराने। देवराज ने पत्नी को निकाल दिया, बूढ़े माता पिता को उस वेश्या के प्रेम जाल में फंस करके घर से निकाल दिया।
धीरे धीरे समय का चक्र चला और ये देवराज नाम का ब्राह्मण बूढ़ा हो गया। एक दिन उस भावती नाम की नर्तकी ने इसको घर से निकाल दिया, क्योंकि जायदाद तो इन्हें पूरी अपने नाव करवा ली थी। ये घर से निकला, बूढ़ा हो गया था, बीमार रहता था। एक दिन एक शिव मंदिर की सीढ़ी पे बैठा था। संयोग से उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। इसको 2-3 दिन से बुखार भी था। शिवरात्रि का